द मिडनाइट जर्नी। दोस्तों, कोकन का नाम सुनते ही आंखों के सामने आते हैं ऊंचे पहाड़, घने जंगल और वो घुमावदार रास्ते। लेकिन इन्हीं रास्तों पर कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई है जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है जो मुंबई से शुरू तो हुआ, लेकिन उसका आखिरी स्टेशन ऐसा था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अमित, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तार्किक और बेखौफ। अमित का दोस्त समीर, थोड़ा डरपोक लेकिन घूमने का शौकीन। मुंबई की भागदौड़ से दूर अमित और समीर ने अमित के गांव जाने का फैसला किया, जो रत्नागिरी के एक बेहद अंदरूनी इलाके में था। वक्त बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि वे रात के वक्त अपनी कार से निकलेंगे। पनवेल छोड़ते ही असली सफर शुरू हुआ। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कार कशेड़ी घाट की ओर बढ़ रही थी। समीर को शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था। कोकन के रास्ते और रात का सन्नाटा। उसने अमित से पूछा, भाई, सुबह निकलते तो क्या बुरा था? अमित हंसकर बोला, अरे डरता क्यों है? गाड़ी नई है, रास्ता जाना पहचाना है और रात में ट्रैफिक भी नहीं मिलता। समय रात 2 बजे। गाड़ी अब कचेड़ी घाट के खतरनाक मोड़ों पर थी। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक अमित ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। क्या हुआ भाई? समीर चिल्लाया। सामने देख। अमित बुदबुदाया। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और हाथ में एक पुराना लालटेन था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज बारिश में भी वह औरत बिल्कुल सूखी लग रही थी। अमित ने बार बार हॉर्न बजाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। अमित ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी उसके बगल से निकालने की कोशिश की। जैसे ही कार उसके पास से गुजरी, समीर ने खिड़की से बाहर झांका। वह औरत गायब थी। लेकिन तभी समीर की नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी। वहां खून से लथपथ एक हाथ का निशान उभरा हुआ था। अचानक गूगल मैप्स ने काम करना बंद कर दिया। मोबाइल का नेटवर्क चला गया था। अमित ने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, जो एक घने जंगल के बीच से गुजरता था। आधे घंटे बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक पुराना वाड़ा दिखाई दिया। उस हवेली के बाहर एक लकड़ी का बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था, यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। समीर घबरा कर बोला, अमित, पीछे मुड़ जा, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। अमित ने देखा कि पेट्रोल कम है। भाई, पेट्रोल कम है, देख लेते हैं, कोई अंदर तो हो तो। हवेली का बाहरी दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक मेज पर खाना परोसा हुआ था। खाने से भाप निकल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां खाना रखा हो। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। अमित ने मुड़कर देखा तो वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी
और वह अजीब सी मुस्कान दे रही थी। बच्ची, क्या तुमने मेरे बाबा को देखा? वो रात के मुसाफिरों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अमित और समीर जान बचाकर बाहर की तरफ भागे। वे जल्दी से कार में बैठे और जैसे तैसे कार स्टार्ट की। जैसे ही अमित ने आईने में पीछे मुड़कर देखा, वह हवेली वहाँ थी ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अमित ने कार के रियर व्यू मिरर में देखा। उसे पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। वही सफ़ेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत। उसने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ अमित के कंधे पर रखा और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, कोकन में मेहमानों का स्वागत किए बिना हम उन्हें जाने नहीं देते। अमित ने भगवान का नाम लिया और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। सामने से उसे एक बड़ी बस की रोशनी दिखाई दी। उसने जोर से ब्रेक मारा और सब कुछ काला हो गया। जब उसे होश आया तो वह सड़क के किनारे लेटा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। कुछ गांव वाले वहाँ जमा थे। उन्होंने अमित को बताया, बेटा, जिस रास्ते से तुम आए हो वह रास्ता तो 10 साल पहले ही ज़मीन धंसने की वजह से बंद हो गया था। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? अमित ने समीर को पुकारा, पर समीर वहाँ नहीं था। कार की पिछली सीट पर सिर्फ समीर का मोबाइल पड़ा था। अमित ने मोबाइल खोला तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में समीर को कोई अदृश्य ताकत कार की खिड़की से बाहर खींच रही थी और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। अमित आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। वह कहता है कि कोकन के रास्ते खूबसूरत तो है, पर कुछ रास्ते ऐसी दुनिया की तरफ ले जाते हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी रात के वक्त मुंबई से कोकन का सफ़र करें तो सावधान रहे, क्योंकि हो सकता है आपकी पिछली सीट पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार सच्ची हॉरर घटना में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।